नमस्कार। स्वागत है आप सबका एपिसोड 11 में। पिछले 2 एपिसोड से अपने प्रश्नोत्तर की साइड क्वेस्ट में घूमते फिरते अब हम आ चुके हैं अपने समाधान वाले एपिसोड में। पर यह बहुत ही अच्छा हुआ कि हमको 2 एपिसोड्स तक लगातार प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। उसका फायदा यह हुआ कि हमें समझ में आया कि सिर्फ समाधान से बात नहीं बनेगी, यहां तो उसके पहले उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम सिर्फ समाधान देते और आगे अपनी यात्रा पे निकल जाते। तो फिर हम आते हैं इस बात पे कि समाधान की आवश्यकता क्यों लगेगी। तो कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा पे निकलने वाले हैं और ये पहाड़ों की किसी एक ठंडी जगह पे आप जाने वाले हैं, तो तैयारी तो लगेगी ना। आप गर्म कपड़े लेंगे, ऊनी मोजे लेंगे, टोपियां लेंगे, जैकेट लेंगे और सिर्फ यही नहीं, अपनी यात्रा से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स लेंगे। उसके बाद कितना खर्चा आएगा उस अनुपात में कुछ पैसा हाथ में लेके चलेंगे, कुछ अकाउंट्स में लेकर के चलेंगे, खाने पीने का सामान भी लेकर के चलेंगे अपनी ईटिंग प्रेफरेंसेस के अनुरूप। और ये सब करने के बाद, ये तैयारी तो कॉमन है, ये सब करने के बाद अगर कुछ हैंडीकैप्स हैं, मतलब किसी को दिखता कम है दूर का या पास का, तो वो अपना चश्मा ले जाना नहीं भूलेगा। किसी को कान से कम सुनाई देता है और उसको हियरिंग एड या कान की मशीन लगी है सुनने की, तो वो उसको दुरुस्त करा के चेक करा के ले जाएगा। किसी को चलने में तकलीफ है तो वो अपने साथ अपनी वॉकिंग एड यानी अपनी छड़ी या वॉकर जरूर साथ में लेकर के जाएगा। वरना होगा क्या, यात्रा करना या तो मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, या यात्रा अगर हो भी जाती है तो सिर्फ चिड़चिड़, परेशानी और इरिटेशन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एड जो हमको चाहिए थी वो हमारे साथ नहीं है। ठीक उसी तरह से आगे की इस जर्नी में हर एक हैंडीकैप के लिए एक स्पेशल समाधान रूपी एड लगेगा, वरना आप ये आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। और अगर ये यात्रा करते भी हैं तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने बताया था, सिर्फ चिड़चिड़ और इरिटेशन में ये यात्रा खत्म हो जाएगी। इससे जो बेनिफिट रीप करना था, इससे जो लाइफ अल्टरिंग नॉलेज प्राप्त करनी थी, जो फुलफिलमेंट प्राप्त करना था, वो नहीं मिल पाएगा। तो क्या है ये समाधान? पर इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपनी यात्रा वाले एग्जाम्पल में। चलिए, आपने तैयारी कर ली सारी, गर्म कपड़े रख लिए, पैसे रख लिए, खाने पीने का सामान रख लिया, अपनी वॉकिंग एड भी रख ली, अपनी हियरिंग एड भी रख ली, चश्मे भी पहन लिए। लेकिन ये सब किया कब? ये सब किया तब जब आपने मन बना लिया कि यात्रा तो अब करनी ही है, जाना तो है ही, स्वेच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। उसी तरह से अगर ये यात्रा हमें करनी है तो हमारे अंदर स्वेच्छा यानी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि अब मुझे कुछ नया करना है, ये यात्रा आवश्यक है मेरे लिए। तो कैसे पता चलेगा कि मैं उस फ्लैश पॉइंट पे आ गया हूं, मैं उस पॉइंट पे आ गया हूं अपने जीवन में जब मेरे लिए ये यात्रा आवश्यक हो गई, ये यात्रा जरूरी हो गई है, मैं स्वेच्छा से ये यात्रा करना चाहता हूं। एक पॉइंट टाइप इंडिविजुअल को जब अपनी लाइफ का वॉइड या एम्प्टीनेस फील होने लग जाए, मतलब पार्टी तो कर ली, लेकिन करने के बाद क्या? वेकेशन पे तो चले गए, उसके बाद क्या? ये वाला कॉलेज मिल गया जिसका सपना देखा था, आगे क्या? वो नौकरी भी मिल गई जो चाहते थे, अब क्या? हर वो चीज जो सोची थी वो पा ली, अब क्या? जब ये वॉइड और एम्प्टीनेस, ये खालीपन आपका पीछा ना छोड़े, सोते जागते उठते बैठते, और इसको भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है और आप जानते हैं ये कभी भरा नहीं जा सकता, तब आप तैयार हैं, तब आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं। और आपका समाधान है दिस कन्विक्शन, ये एब्सोल्यूट भरोसा कि जिस प्लेजर को आप बाहर खोज रहे हो वो आपके अंदर है और ये मिल सकता है और ये संभव है, औरों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो आपका फ्लैश पॉइंट है एक अनयील्डिंग, एक अनएंडिंग एम्प्टीनेस, एक वॉइड की फीलिंग, और आपका समाधान है ये कन्विक्शन, ये भरोसा, ये एब्सोल्यूट बिलीफ कि जिस आनंद को, जिस प्लेजर को मैं बाहर सीख कर रहा हूं, खोज रहा हूं, वो मेरे अंदर है और इस तक पहुंचा जा सकता है, और मैं खुद पहुंचूंगा इस आनंद तक अपने अंदर। लाइन टाइप एग्नोस्टिसिज्म, जब आपको एक अनफुलफिलमेंट महसूस होने लगे, मतलब कर लिया डोमिनेट आपने अपने विचारों से, लोगों को दिखा दिया नीचा, तर्क वितर्क कुतर्क में छा गए आप, एक सोशल गैदरिंग में, क्लास में
ऑफिस में, कुछ खोज लिया आपने ऐसा जो आप ही कर पाते हैं, हो गया नाम आपका समाज में, कुछ ऐसा मोनोपोली है आपकी जिसमें सिर्फ आप ही का सिक्का चलता है, बट देयर इज दिस gnawing फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट, मतलब वो मजा तो नहीं आया जिसकी कल्पना की थी, वो आनंद तो नहीं आया, वो सैटिस्फैक्शन तो नहीं महसूस हो रहा, बस एक चाह है कि शायद थोड़ा सा और डोमिनेशन, शायद थोड़ी सी और मोनोपोली, शायद थोड़ा सा और विस्तार और फैलाव, फिर शायद आएगा, लेकिन देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग कि अब तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। दिस इज योर फ्लैश पॉइंट, दिस कॉन्स्टेंट अनफुलफिलमेंट विद द नॉलेज कि ये तो ऐसे ही रहने वाला है, बढ़ा चाहे मैं जितना लूं, विस्तार चाहे जितना कर लूं, लेकिन ये जो अंदर एक अनफुलफिलमेंट है ये तो नहीं फुलफिल होने वाला। देन यू हैव रीच्ड योर फ्लैश पॉइंट, और आपके लिए आपका समाधान ये है कि जो डोमिनेशन आप दुनिया पे सीख कर रहे हैं वो आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे सीख करेंगे, आप अपने इंटरनल वैल्यू पे सीख करेंगे। मतलब जिस तरह से आप दूसरों को क्रश कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं, आप अपने ध्येय के इतर, यानी अपनी सीकिंग फॉर फुलफिलमेंट इनसाइड के इतर जितनी भी धारणाएं, भावनाएं, इच्छाएं हैं उसको डोमिनेट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तब ये यात्रा आप हमारे साथ कर पाएंगे। ब्रोकन ट्रायंगल, अगर आपको ऑब्वियस मीनिंगलेसनेस फील हो रही है, मतलब आप अपने आइडियाज, आइडियोलॉजीज दूसरों पे थोपते जा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ मेरे इस धर्म का, मेरे में इस मत का, मेरे इस पंथ का हिस्सा बन जाओ, और इकट्ठा किए जा रहे हैं लोगों को, पर अंदर आप तो खाली हैं। इफ यू सी द ऑब्वियस शरेड एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ दिस एक्टिविटी, कि मैं तो खुद नहीं भरा हुआ हूं, मैं प्रॉमिस दूसरों को बेच रहा हूं कि आ जाओ इस क्लब में, तुम भर जाओगे। When you see this meaninglessness and it doesn't leave you, पर आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है इस अंडरस्टैंडिंग में कि बस लोगों को इकट्ठा करना है अपने ही धर्म, मत और पंथ में, और यही एब्सोल्यूट काम है। पर जब आप अपने आप को इतना डिस्टेंस कर पाएंगे, ये देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसने मुझे ही नहीं जब भरा तो ये दूसरों को क्या भरेगा, द ऑब्वियस मीनिंगलेसनेस ऑफ दिस परस्यूट, व्हेन दिस बिकम्स ऑब्वियस टू यू, दिस इज योर फ्लैश पॉइंट। इनफैक्ट मैं कुछ वक्त पहले एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जहाँ पे चार्ली मंगर और वॉरेन बफे बैठे थे, और उनसे किसी ने सवाल किया कि भाई ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या वो कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको हाउ टू बीट मार्केट्स का ज्ञान देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस पे मुस्कुरा करके चार्ली मंगर ने कहा कि वेल, नो वन एवर बीट्स द मार्केट्स इन लॉन्ग रन, बट इफ समवन हैज फाउंड अ वे टू बीट द मार्केट्स, ही इज बिजी बीटिंग द मार्केट्स, ही डजंट हैव टाइम टू गो आउट एंड टीच दिस, ही इज बिजी बीटिंग मार्केट्स एंड मेकिंग दैट मनी। मतलब किसी ने उनसे पूछा कि भाई वो लोग जो ज्ञान देते हैं मार्केट्स को कैसे बीट करें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो चार्ली मंगर मुस्कुरा के बोले कि कोई भी मार्केट्स को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर सकता, हर कोई मार्केट्स के रेंज में ही रहता है, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मार्केट्स को बीट करना सीख लिया है तो वो आकर के इस बात का ज्ञान नहीं देगा, वो मार्केट्स को बीट करेगा और अपना पैसा बनाता रहेगा। तो जब ये चीज आप समझ पाते हैं कि मैं खुद ही मार्केट्स को बीट नहीं कर पा रहा हूं, मतलब जो प्रॉमिस मैं दूसरों को दे रहा हूं वो मेरे जीवन में ही नहीं उतर रहा है, तो मैं दूसरों को क्या एम्प्टी प्रॉमिस बेच रहा हूं अपने धर्म, मत, पंथ का। जब ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आप तैयार हैं हमारे साथ ये फुल ट्रायंगल और उसके आगे की जर्नी करने के लिए। और आपका समाधान है असर्शन एंड इम्पोजिशन ऑफ दिस जर्नी अनटू योरसेल्व्स। मतलब जिस तरह से आप अपने आप को, अपने धर्म, मत, पंथ को दूसरों पे थोप रहे थे, अब आप ये जर्नी अपने ऊपर थोपेंगे उसी इंथुजियाज्म, उसी डोमिनेंस के साथ जैसे आप दूसरों पे हावी होना चाह रहे थे, अब आप स्वयं पे हावी होना चाहेंगे इस यात्रा को करने के लिए, इसके अंत तक पहुंचने के लिए और इसके फुलफिलिंग रिजल्ट से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। तो 3 तरह के पर्सनालिटी टाइप्स, उनके 3 फ्लैश पॉइंट्स या रेडी पॉइंट्स और उनके 3 समाधान। जब हम पूरी ईमानदारी से इन समाधानों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इस फ्लैश पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं तो घबराने की बात नहीं है,
ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, आप यहां तक आएंगे ही नहीं। ये वीडियो आपके लिए सेंस ही मेक नहीं करेगा अगर आप किसी रैंडम फॉरवर्ड से यहां तक पहुंच गए। पर इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, देन आई कैन प्रॉमिस कि दिस वीडियो हैज फाउंड यू ऑन पर्पस। तब फिर आप इन समाधानों को अप्लाई करें और हमारे साथ आगे की यात्रा करें। धन्यवाद।